कैसे हो आप सब? सो आई एम बैक अगेन विथ माय न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे आप लॉयड में एडमिशन ले सकते हो। एंड मैंने पहले वीडियो में आपको पूरा लॉयड डिस्कस करा था। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग देख लो। एंड चलो फिर शुरू करते हैं। लेट नहीं करते हैं, चलो। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉयड एक एफिलेटेड कैंपस है और ये एनएफएसयू से एफिलेटेड है, गांधीनगर से। तो अगर जिनके भी लो स्कोर आए हैं वो लर्ड में जा सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बेसिस पे एडमिशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लर्ड में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे दो तरीके के हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इनके एप्लीकेशन को भी फिलअप करके, इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल होते हैं इनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन करके इनमें एडमिशन ले सकते हो। और एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के वक़्त जब आप काउंसलिंग में बैठते हो, जिनको भी कॉल फॉर काउंसलिंग आई हुई है, जिनको वे कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग आई हुई है, जिन्होंकि भी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है अभी फ़िलहाल एनएफएसयू की, उसमें भी उनके पास एफ़िलिएटेड के ऑप्शंस होते हैं, एफ़िलिएटेड कैंपस के ऑप्शन होते हैं, उसमें भी आप लॉयड को चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको आपके लेस स्कोर हैं और अगर आपको लॉयड में एडमिशन लेना है, आप इनको पर्सनली इनकी वेबसाइट पे इनको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप पढ़ सकते हो। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू एनएफएसयू कैंपस विल बी गिवन द ऑप्शन टू प्रायोरिटाइज एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो ये लिखा हुआ है उन बच्चों के लिए जिनकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही होगी, जिनको मेरिट में जिनके नेम आए होंगे उनके लिए है। बट अगर आपके मेरिट में नेम नहीं आए हैं कॉल फॉर काउंसलिंग वाले मेरिट्स में, तो कोई बात नहीं, आप इनमें पर्सनली भी यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको ये चीज़ें बताई थी थोड़ी बहुत, यहाँ पे भी फिर डिस्कस कर दे रही हूँ थोड़े से टाइम में कि यहाँ पे देखो बीएससी एमएससी इन फोरेंसिक साइंस भी है, एमएससी इन फोरेंसिक साइंस कर सकते हो आप यहाँ से, पीजी डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट साइंस भी कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा इन फोरेंसिक डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, एमएससी इन मल्टीमीडिया फोरेंसिक। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी की एलएलबी, ये सारी चीज़ें, स्कूल ऑफ लॉ, ये सब ठीक है, बाकी चीज़ें हैं। चलो, इसमें क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि आप इसमें लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस में एनरोल हो सकते हो? तो ये देखो, इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एनएफएसयू से ये एफ़िलिएटेड है। अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और भी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर फोरेंसिक साइंस के कोर्सेज़ होते हैं। बट मेन डिफ़रेंस क्या है लॉयड और बाकी के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में? कि जब आप लॉयड में एडमिशन लेते हो, तो लॉयड से अगर जब आप एनएफएस कोर्सेज़ को करते हो, तो इनकी जो डिग्री मिलती है, वो आपको प्रॉपर एनएफएसयू की मिलती है और सारी चीज़ें जो भी कुछ फ़ॉलो होती हैं, वो एनएफएसयू की फ़ॉलो होती हैं। लेकिन अगर आप बाकी के यूनिवर्सिटी से करते हो, बाकी के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो इसमें कोर्सेज़ को, तो इसमें आपको एनएफएसयू की डिग्री नहीं मिलती है, जो कि मुझे लगता है डिसएडवांटेज है। तो अगर आप यहाँ पे से भी फोरेंसिक साइंस कर रहे हो, सारी डिग्री आपको सेम एनएफएसयू की मिलने वाली है गांधीनगर की। सो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये यहाँ के बच्चों को एडवांटेज होती है। और यहाँ का नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी विद द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, सबको पता है एनएफएसयू की कितनी ज़्यादा हाइप है, सारे बच्चे एनएफएसयू में जाना चाहते हैं, गांधीनगर, दिल्ली। और जिन बच्चों को भी नहीं मिला, तो उनको भी ऐसा नहीं है कि जिनके लो स्कोर हैं तो उन्हें नहीं एनएफएसयू की डिग्री मिल सकती है, उन्हें मिल सकती है और साथ में पढ़ाई भी अच्छी मिल सकती है। पूरा डिटेल मैंने देखो वीडियो में डिस्कस करा है, प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें तुम चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी-जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एडमिशन प्रोसीड्यूर बताना है, ठीक है? मुझे इसमें आपको सारा प्रोसीजर जो है वो सब मुझे बताना है, इसलिए मैं थोड़ा-सा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारी बात करी हुई है। यहाँ पे प्लेसमेंट भी सारी मिलती हैं, सारी जितनी भी चीज़ें मैंने डिटेल बताई हुई हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो, फिर कैसे होंगे रजिस्ट्रेशन? इसकी बात कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी एडमिशन प्रोसीजर की बात करेंगे हम। यहाँ पे देखो क्या होता है कि लॉयड में यहाँ पे इंटरव्यू भी होती हैं, जैसे कि एनएसआईटी में, यूपीएससी में इंटरव्यू नहीं होते हैं। लेकिन लॉयड में आपको बेसिकली यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। कुछ बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि इंटरव्यू जो होते हैं नॉर्मली होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं होता जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, स्टडी करनी होगी या कुछ भी। नहीं, यहाँ पे आपके जितने भी स्कोर आए हैं, एनफेट स्कोर, उनको और आपकी जो भी पर्सनल इंटरव्यू ले रही होंगी वहाँ की फैकल्टी की मेंबर, वो
वो मार्क्स आपको मिला मिला करके आपकी एक मेरिट बनती है, ठीक है? वो मेरिट में जब मेरिट रिलीज़ होती है लॉयड में निकालती है, तो उन मेरिट के जितने भी जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फिर वहाँ पे जो भी शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनको कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उनको क्या होता है कि उनको सबमिट करनी होती है फ़ी, पेमेंट उनको करनी होती है। जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, सारी डॉक्यूमेंट सही होती हैं, तो उनको फिर फ़ी सबमिशन करनी होती है। जब वो फ़ी सबमिशन कर देते हैं, तब उन्हें कन्फर्मेशन स्लिप मिल जाती है। तो ये सारी कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें हम अप्लाई कैसे करें? मेन दिक्कत ये आ रही है बच्चों को कि इनमें अप्लाई कैसे करना है? तो देखो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, ठीक है? जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लोगे सबसे पहले, तो जब रजिस्टर कर लोगे फिर इसके बाद फॉर्म आएगा इनका। इनका फॉर्म आने के बाद देखो अभी थोड़ा-सा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा-सा लेट कर रहे हैं, अभी तक एडमिशन प्रोसीजर इनका इतना नहीं ओपन हुआ था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो कि अभी ओपन नहीं हुआ है, ये फ़ोन नहीं पिकअप कर रहे, बता रहे 28 29 जुलाई को जो कि अभी आज है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको वेट करना है, थोड़े दिन वेट करो, ये खुद ही अपना सब कुछ आपको रिलीज़ करते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? ये जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है ना, ये क्लिप यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और कोई लिंक या कोई चीज़ें नहीं है। सिर्फ़ जब आप वेबसाइट पे जाओगे लॉयड के फोरेंसिक साइंस में, तो आपको क्या है कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, तो इनका फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे फॉर्म आपको पूरी फ़िल अप कर लेनी है। वो फिर आपको खुद ही आपको डेट, ईमेल वग़ैरह सब कुछ करेंगे, जिसमें आपको डेट वग़ैरह लिखी होंगी आपके इंटरव्यू की कब होंगी, ठीक है? तो उसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हो तो इन ये आपको डेट देते हैं कि आपको इंटरव्यू में अवेलेबल होना है इस डेट को या जो भी। तो आपको उस दिन जाकर उन्हें इंटरव्यू देनी होंगी। ठीक है? जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ की फैकल्टी मेंबर नॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वैसे ही आपको नॉर्मल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू देकर आना है। इंटरव्यू देकर आओगे तो एक मेरिट निकलेगी जिसमें आपके बेसिस ऑफ मार्क्स एंड इंटरव्यू पे जितनी भी आपने पर्सनल इंटरव्यू में इंटरेक्शन करी हैं, जितना भी कॉन्फिडेंस उन्होंने आपका देखा है या फिर आपकी जो मार्क्स हैं स्कोर कार्ड में, वो सारी चीज़ों को वो जब पूरा कर लेंगे तो आपकी एक मेरिट बनाएँगे और मेरिट बना कर के वो आपको एडमिशन दे देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है आपको। पूरी डॉक्यूमेंट ये सारी लिस्ट आपको वैसे सारी प्रोवाइड करेंगे। ये आपकी बातें हैं, ठीक है? तो वो खुद डॉक्यूमेंट बताएँगे कि क्या-क्या आपको लानी है, ठीक है? वो सारी आपको लेके जानी है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गई वहाँ पे, तो आपको वो फ़ी पेमेंट के लिए कहेंगे, ठीक है? जब आप यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर दोगे, सारी चीज़ें जब सब हो जाएँगी तो आपको वो फाइनली अब एक कन्फर्मेशन स्लिप दे देंगे, जिस बेसिस पे आपका हो जाएगा कि आपका एडमिशन लॉयड में डन हो गया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, जो आई थिंक आपको जानने की ज़रूरत थी और मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये अप्लाई नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं बट ये रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैंने अभी आपको बोला पहले कि अभी आप थोड़ा-सा वेट करो 1-2 दिन का, ठीक है? अभी भी तो देखो एडमिशन चल रही हैं, काउंसलिंग चल रही है, तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है। 2-3 दिन में आप इनमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है? और मैं जितनी भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताती जाऊँगी। फिलहाल ये सारे स्टेप्स थे जो मैंने आपको बता दी कि कैसे-कैसे यहाँ पे एडमिशन होता है एंड अगर आपको और भी जानकारी लेनी है लॉयड के बारे में कि लॉयड कैसा है, क्या है, इसमें लॉयड में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने लॉयड के बारे में बता रखा है। तो आप लॉयड में वैसे आप जान सकते हो लॉयड की, ठीक है? और मैंने एनएसआईटी की भी वीडियो बना रखी है कि एनएसआईटी के बारे में जितनी भी उनकी फीस स्ट्रक्चर हैं, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने एनएसआईटी की भी बता रखी हैं और यूपी सिक्स की बता रखी हैं। तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो और एनएसआईटी की कल मैं वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि एनएसआईटी में आपको कैसे एडमिशन लेना है और वहाँ का क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था
प्रीवियस वीडियो में, जैसा कि मैं एक सीरीज़ लाने वाली हूँ, जिनको भी ड्रॉप लेना है, ठीक है? उनको अगर एफिलिएटेड नहीं चाहिए और उन्हें एनएफएसयू नहीं मिला है, उनके लो स्कोर हैं, तो उन्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो अच्छा, बहुत अच्छा कर सकते हो आई थिंक। तो आप मेरी सीरीज़ में आ सकते हो, जो कि टोटली फ्री होने वाली है ऑन द यूट्यूब। तो मैं कुछ दिन बाद से उसके बारे में आपको सारी चीज़ें आपको क्लियरली बताऊँगी कि कौन-सी सीरीज़ होने वाली है, क्या होने वाला है, तो फिर आप उसमें एनरोल हो सकते हो, ठीक है? एंड जिनके भी लो स्कोर हैं, वो लॉयड के लिए जाना सबसे पहली बात। अगर आपके चांसेस हैं एनएफएसयू के कैंपसेस में, तो आप लॉयड में मत जाना। लॉयड की फ़ीस आपने देखी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है कि लॉयड की फ़ीस जो होती हैं, वो हाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू एनएफएसयू और बाकी के एफिलिएटेड के लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ की लॉयड की जो होती हैं, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है, तो इनकी जो फ़ीस होती है वो हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे लैब्स, फैकल्टीज़ जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनकी फ़ीस थोड़ी-सी हाई है, ठीक है? और आपके अगर 50 से लेस हैं, ठीक है? अगर आप जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, उनकी 30 से अबव होनी चाहिए, ठीक है? 30 से अबव रहो और 50 से लेस रहो, आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ लॉयड में, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। एंड और भी अगर कोई डाउट होगा, आप कमेंट कर देना मुझे, ठीक है? मैं रिप्लाई कर दूँगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और भी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियो सब कुछ आने वाली हैं। तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको पहुँच जानी चाहिए, है ना? चलो फिर चलते हैं, ठीक है? वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। एनएसआईटी की हम बताते हैं, ठीक है? सारी कैसे आपको अप्लाई करना है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ओके।